क्या हुआ शेखर, कुछ कहना चाहते हो मुझसे? नहीं। नहीं, तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ तो कहना चाहते हो। क्या? यही कि मैं इस कमरे में क्या कर रहा हूं तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा है ना? शेखर, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हें मुझ पर थोड़ा तो भरोसा होगा ही। अरे मेरी छोड़ो, जिया पर तो भरोसा है ही तुम्हें, फिर भी तुम्हें अजीब लग रहा है। और तुम जिया के कमरे में एक औरत को कैसे ले आए? उस औरत को लाने के बाद तुमने इतना भी नहीं सोचा कि जिया को कैसा लगा होगा? कैसे जानते तुम इतना सब? कैसे लगा तुम्हें कि सब के बारे में मैंने कभी सोचा ही? बहुत आसान है तुम्हारे, तुम सब के लिए इस बात का फैसला लेना कि क्या सही और क्या गलत। कभी किसी ने मेरे बारे में सोचा है मुझ पे क्या बीतरी होगी? एक गलती और जिंदगी हाथों से फिसल गई। तुम्हें लगता है कि यह सब खुशी खुशी कर रहा हूं? मुझे अपनी परवाह नहीं, मुझे परवाह है जिया की। या रहते हुए भी मैं जिया के साथ नहीं। माँ, आपने बुलाया? मैंने नहीं तो। अभी तो आपने आवाज दी थी। मैंने जिया को आवाज दी थी। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। माँ, जिया और मुझ में कोई फर्क है क्या? बहुत बड़ा फर्क है, आप में और जिया भाभी में। कभी अपना और उनका नाम एक साथ में भी मत लीजिएगा। कहाँ जिया भाभी और कहाँ तुम। आप अपने से बड़े को आप कहते हैं ऋषि, और तुम फर्क की फिक्र मत करो। अब मैं आ गई हूँ ना, सारे फर्क मिटा दूंगी। तुम जिया भाभी की बराबरी कभी नहीं कर सकते। उसके बेडरूम तक तो पहुंच ही गई हूँ। उसके पति पर भी अपना हक जमा लिया है। एक दिन उसे इस घर से भी बाहर कर ही दूंगी। तब तुम्हारी प्यारी जिया सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी, सिस्टर इन लॉ। I'm sorry मानस, पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। शायद उस कमरे में जाते ही सारी पुरानी यादें ताजा हो गई थी, इसलिए मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। उस वक्त अगर और भी कोई आता तो मैं उसे शेखर ही मान लेती, और शायद इसलिए तुम्हें शेखर समझ बैठी। मानस, सब लोग यही समझ रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, सब सह सकती हूँ, बर्दाश्त कर सकती हूँ, किसी भी बात का असर नहीं होता। लेकिन ये सच नहीं है मानस, और आज की रात मुझ पर बहुत भारी है मानस, बहुत भारी है। कभी कभी लगता है कि सुबह होगी ही नहीं, और शायद इसी सब में मैंने तुम्हें शेखर। I'm sorry मानस। नहीं, ये हमने ठीक नहीं किया। क्या हुआ? आप नेत्रा के इस तरह इस घर में आ जाने को लेकर परेशान हैं ना? हाँ रुक्मिणी, और चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन नेत्रा यहाँ आकर शेखर के ही कमरे में रह रही है, इसके लिए कुछ हद तक हम लोग ही जिम्मेदार हैं ना, वरना नेत्रा की मजाल के ऐसा कुछ कर पाए वो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घर की इज्जत रखने के लिए जिया ने नेत्रा के साथ समझौता किया। समझ में नहीं आता इसे जिया की हिम्मत कहूं या इस घर के अच्छे के लिए कुछ भी कर गुजरने का पागलपन। पागलपन ही कहो रुक्मिणी, और पता नहीं कब और कैसे इस पागलपन में हम लोग भी शरीक हो जाते हैं। जिया के सामने
शेखर अपनी दूसरी पत्नी के साथ एक ही छत के नीचे रह रहा है। क्या बीत रही होगी बेचारी जिया के ऊपर। नेत्रा, तुम ये परफ्यूम मत यूज किया करो, इससे तुम्हारी खुशबू छुप जाती है और मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशबू ही पसंद है। हे भगवान, मुझे शक्ति दे दो, मुझे हिम्मत दो। मैं आज की रात के बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहती। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प। अच्छा लग रहा है ना? वक्त नहीं मिला, वरना मैं किसी फ्लोरिस्ट को बुलाकर हमारे कमरे को बहुत अच्छी तरह से सजाती इन अ रोमांटिक वे। वैसे मैंने भी आज की रात को रोमांटिक बनाने के लिए कुछ तो कोशिश की है। हमारी सुहाग रात। पागल तुम हो गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। किस हक से किया तुमने ये सब? हाँ, मैं तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ और तुम इसे मेरी कमजोरी समझ रही हो। तो क्या गलत किया मैंने? हाँ, अगर एक पत्नी अपनी फर्स्ट नाइट को लेकर एक्साइटेड है तो क्या गलत है? अगर एक पत्नी अपने पति के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है तो क्या गलत किया मैंने? गलत है। अगर जबरदस्ती की पत्नी ऐसा करे तो गलत है। क्या मैं तुम्हारी जबरदस्ती की पत्नी हूँ? तो तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे खुशी खुशी शादी की है? भूल गए तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठा के मुझे ब्लैकमेल करके मुझे मजबूर कर दिया तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। जिया को यूज करके तुम इस घर में और अब ये सुहाग रात का ड्रामा। यू आर डिस्गस्टिंग। एंड व्हाट अबाउट यू? एक बात मेरी समझ में नहीं आती। जब जिया तुम्हारी पत्नी थी, तुम सिर्फ उसी के साथ थे। That time you could sleep with me. और अब जब मैं तुम्हारी, मेरा पूरा हक है तुम पर, तो तुम हमारी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करने से इनकार कर रहे हो? Why? सुनना चाहती हो तो सुनो। जो रात मैंने तुम्हारे साथ गुजारी थी वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी और उस गलती की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। इसलिए मैं दोबारा वो गलती दोहरा नहीं सकता। Am I clear? लेकिन तुम्हारे घर वाले और जिया यही समझते हैं कि हमारा रिश्ता तुम्हारी वजह से है और तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। और अगर इस वक्त तुम बाहर जाकर सोए तो उन्हें यही लगेगा कि तुम झूठ बोल रहे थे। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। अरे, आज का पेपर पढ़ के तो आपकी तबीयत खुश हो गई होगी ना? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो हमारे शेयर्स काफी स्टेबल हो चुके हैं। बाबा, अब आप देखिए हमारे शेयर्स के रेट्स कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। अपना दर्द छुपाकर खुशी की बात कर रही जिया, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? बेटा, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। बेटा, अच्छे लोगों को भी दुख होता है, बुरा लगता है, और इसीलिए उन्हें बुरे लोगों को बराबरी का जवाब देना चाहिए। सिर्फ अच्छाई से कुछ नहीं होता है। चीज हासिल करना और उसे संभालना
उतना ही जरूरी है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? बाबा, बेटा, अच्छे जरूर बने रहो, लेकिन अपनी अच्छाइयों का किसी को फायदा मत उठाने दो। जो तुम्हारा है उसको किसी को छीनने मत दो, संभाल कर रखो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज्ञान भाई साहब। जिया, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो ये बुरे लोग तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लेंगे। वैसे छीनने की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन अब तो हद ही हो गई। क्यों कहो तुम्हारा सब कुछ तुमसे छिन गया जिया। तुम्हारे रहते सब घर वालों के सामने तुम्हारे ही कमरे में नेत्रा ने शेखर के साथ सुहागरात मनाई। कल उठकर अगर शेखर पूरी तरह उसके रंग में रंग गया तो घर वालों को भी बदलने में देर नहीं लगेगी और तुम्हारा सब कुछ तुमसे छूट जाएगा जिया। घर वालों का प्यार, शेखर का साथ, सब। आप शायद भूल रही हैं कि नेत्रा को इस घर में मैं लाई थी। अगर मुझे जरा सा भी डर होता ना तो मैं नेत्रा को इस घर में कभी नहीं लाती। और हाँ, नेत्रा मुझसे कभी भी कुछ छीन नहीं पाएगी। वाह, इसे कहते हैं पतिव्रता पत्नी। पति के साथ ना देने पर भी पति पर इतना विश्वास। धन है तुम्हारी पति भक्ति जिया। गुड मॉर्निंग। भले ही तुम मुझसे आज नाराज हो शेखर, लेकिन सच पूछो तो यही जिंदगी है कि तुम और मैं एक छत के नीचे एज हस्बैंड एंड वाइफ। अब देखना, वो दिन दूर नहीं है जब मैं तुम्हें मना लूंगी और तुम यहाँ आओगी मेरे साथ, मेरे पास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। कॉफी बना रही हो क्या? हाँ। जिया, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। किस लिए? कल तुम्हारे वजह से मेरी फर्स्ट नाइट मनी, वो भी अपने ससुराल में। आज मैंने शेखर को पूरी तरह से पा लिया है। And that's all because of you, जिया। Really? अगर तुम मुझे यहाँ नहीं लाती तो ऐसा कभी नहीं होता। शेखर अपने गिल्ट की वजह से मेरे साथ कभी इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता जितना आप करता है। Once again, thanks a lot, जिया। तुम ये अपनी एक्टिंग है ना अपनी फिल्मों के लिए बचा के रखो नेत्रा। मतलब ये कि तुम साफ झूठ बोल रही हो। शेखर तुम्हें कभी भी अपनाएगा नहीं, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। Excuse me,
शेखर के साथ कल रात कमरे में सिर्फ मैं थी और सिर्फ मैं ही ये बता सकती हूँ कि कल हम दोनों के बीच में क्या हुआ और क्या नहीं। एक्सक्यूज मी, पत्नी का दर्जा मिल जाने के बाद ये बातें गा गा के बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जताने की जरूरत सिर्फ उनको पड़ती है जिनके दिल में चोर हो, जैसे तुम्हारे दिल में है। मैं शेखर को अच्छी तरह से जानती हूँ, उससे जो भी हुआ उसकी भूल थी। होश आवाज में वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, समझ लो तुम। ये आपकी गलतफहमी है और एक दिन ये गलतफहमी जरूर दूर होगी। गलतफहमी तुम्हारी दूर हो जाएगी कि तुम शेखर को अपना लोगी। उसके दिल में अगर कोई है ना तो सिर्फ जिया है। तुम लाख छल कपट कर लो, शेखर तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। जिया, तुम इस चुड़ैल की बातों से बिल्कुल मत घबराना। ये शेखर को तुमसे कभी नहीं छीन पाएगी। इस घर में सब जिया के भक्त हैं। वो झूठ भी बोलेगी तो सच मान लिया जाएगा, और तुम सच भी कहोगी तो कोई यकीन नहीं करेगा। यूं समझ लो कि जिया ने सारे घर पे काला जादू किया हुआ है। तो मुझे किसी को कुछ भी यकीन दिलाने की कहाँ जरूरत है। मैं और शेखर इस घर में एक छत के नीचे पति पत्नी की तरह रहते हैं। तो क्या वाकई तुम और शेखर अब पति पत्नी हो? खैर, मुझे ये सब जानने की क्या जरूरत है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए तुम्हें इस बात का यकीन सबको दिला देना चाहिए, खास करके जिया को, कि शेखर अब तुम्हारा है, उसका नहीं। तभी तुम्हारी जड़ें इस घर में मजबूत होंगी नेत्रा। जिया, मुझे तुम्हारे अब इस घर में टिके रहने के आसार कम होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नेत्रा इस घर से तुम्हारी जड़ें काटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। अभी इस वक्त अगर कोई रूम में आ जाए तो वो साफ समझ जाएगा कि हमारी सुहागरात नहीं बनी, और ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। सबको यही लगना चाहिए कि मैं और शेखर एक हो गए हैं, खास कर जिया को। अब सबको मेरे और शेखर के प्यार का लाइव टेलीकास्ट देखने जो सबके लिए इंटरेस्टिंग होगा, खास कर जिया के लिए।